हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे हम समझते हैं कि भाषा क्या है या लैंग्वेज क्या होती है। तो भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा के माध्यम से ही वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। और मनुष्य क्या है, वो एक सामाजिक प्राणी होता है जो कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए या अभिव्यक्ति करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है, उसे भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा और विचारों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुंदर और सुगम माध्यम होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भाषा होती है वो वाणी का जो है विस्तृत रूप है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि वाणी क्या होता है। तो वाणी को समझने से पहले हमें पहले ध्वनि समझना होगा। ध्वनि क्या होती है, जैसे बच्चा कह रहा है बा और फिर बा, मतलब एक बार बा बोल रहा है फिर बा बोल रहा है, इसको जॉइंट नहीं कर रहा और इसका अर्थ भी नहीं समझता है, बा बा, तो ये ध्वनि हो गई। लेकिन वाणी कैसे हो गया कि जैसे वो बाबा बाबा बोल रहा है। अब ये बाबा क्या है, बाबा एक वर्ड बन गया है जो कि बाबा को जो है वो डेडिकेट कर रहा है। तो ये बाबा जो वर्ड हो गया ये हो गया आपका वाणी। लेकिन जब केवल वो बाबा बोल रहा था तो वो ध्वनि था। और भाषा क्या है, भाषा इसी का विस्तृत रूप है। मतलब हम अब अपने विचारों को किसी के सामने जो है प्रकट कर रहे हैं, तो वो भाषा के माध्यम से जो हम लोग प्रकट करते हैं, बाबा को मैंने ये बात बोली या ये कहा, तो ये पूरी एक जो लाइन हो जाएगी वो पूरी भाषा के अंतर्गत आएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब जो ध्वनि होती है और जो शब्द होते हैं जब आपस में मिल जाते हैं तो वाणी बनती है। और भाषा के अंतर्गत क्या आता है, भाषा के अंतर्गत जो विचार होते हैं तथा भावों को प्रकट करने के ये सभी साधन आते हैं। जैसे कि हम बोलकर अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, पढ़ना है, लिखना है, हाव भाव जिसे गेस्चर कहते हैं, संकेत जिसे कोडिंग कहते हैं, तथा कलात्मक अभिव्यक्तियाँ आती हैं जिनके माध्यम से क्या होता है कि इन सभी माध्यम से हम अपनी भावनाओं को या विचारों को दूसरे तक प्रकट करते हैं। भाषा के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। अतः भाषा विकास वाणी विकास का ही विस्तृत रूप माना जाता है। यहाँ पर है भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि बालक के प्रथम क्रंदन से ही, मतलब रोने से ही उनका भाषा का जो विकास होता है वो प्रारंभ हो जाता है। किंतु उसका भाषा विकास कुछ सिद्धांतों के अनुसार ही होता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला होता है बोलने के लिए प्रेरणा या मोटिवेशन ऑफ स्पीक। प्रारंभ में बालक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शब्दों का उच्चारण करता है। तो प्रारंभ में जब बच्चा जो उच्चारण करता है, अतः बालक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही बोलना सीखता है। यदि उसकी आवश्यकताएं उसके संकेतों या हाव भाव को देखकर ही पूरा कर दी जाती है तो उसका जो भाषा का विकास होता है वो कुंठित हो जाता है। अतः माता पिता तथा संरक्षकों को चाहिए कि प्रारंभ से ही बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और बालकों की विभिन्न जो आवश्यकताओं से संबंधित शब्दों का उच्चारण करके बताएं, जिससे उसके भीतर शब्द का भंडार क्रमशः विकसित हो सके। जैसे कि बालक को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति उसको बिना मांगे ही नहीं करनी चाहिए, उसे बोलने का मौका देना चाहिए। अगर हम उसकी इच्छा की पूर्ति, जैसे उसे पानी चाहिए और हम बिना उसके मांगने से पहले ही हम समझ सकते हैं कि हाँ वो खाना खा लिया, उसे पानी चाहिए ला के दे दें, तो क्या होगा, उसे भाषा विकास में वो कुंठित हो सकता है उसका भाषा विकास। इस वजह से जब बालक कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है तो उसे पूरा बोलने का मौका देना चाहिए या उसे प्रेरित करना चाहिए बोलने के लिए। तो यहाँ पर बोलने के लिए प्रेरणा का जो तात्पर्य है इसे लिया गया है। सेकंड है भाषा के विकास में अनुकरण की प्रणाली। तो इसमें क्या होता है कि बालक के भाषा के विकास के संबंध में अनेक बाल मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया है कि भाषा का जो विकास होता है उसमें अनुकरण का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें हरलॉक ने तो ये कहा है कि बालक अगर हकलाना भी सीखता है या गलत उच्चारण भी अगर सीखता है तो वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसलिए जैसे कि घर के जो भी सदस्य हैं वो उच्चारण अगर कर रहे हैं तो वो सही उच्चारण करें, क्योंकि बालक हर चीज़ अपने घर से ही सीखता है। छोटे बच्चों में क्योंकि अनुकरण की प्रणाली देखी जाती है, बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अनुकरण करके सीखते हैं। थर्ड आता है स्वरयंत्र की परिपक्वता, कि बालक के बोलने की क्रिया में कई अंग एक साथ कार्य करते हैं, जैसे गला है, जीभ है, फेफड़ा है, स्वरयंत्र आदि। इन अंगों की परिपक्वता पर भी बालक का विकास निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं कि बालक का भाषा विकास कैसा होगा। फोर्थ आता है संबंध की प्रणाली,
या कंडीशनिंग, इसका मतलब ये है कि जब हम बालक से कोई चीज़ बोलते हैं तो बच्चा जो है उस चीज़ को कोरिलेट कर लेता है, आपस में जोड़ लेता है। जैसे कि हम बॉटल लेके उसके सामने आते हैं कि तुम्हें दूध चाहिए, तो वो समझ जाता है कि ये दूध जो है और बॉटल का जो है कनेक्शन है। तो वो जब भी बॉटल कभी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर दूध की बात हो रही है, या पानी, अगर वो गिलास देखता है तो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर पानी की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर मतलब यही है कि एक दूसरे से संबंध वो स्थापित कर लेता है। जैसे कि बाल मनोवैज्ञानिक का मानना है कि भाषा विकास संबद्धता की प्रणाली पर आधारित होता है। भाषा विकास क्रम में पहले बच्चा जो है वो अर्थहीन व निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, किंतु जब उसके द्वारा उच्चारित जो है शब्दों के साथ किसी वस्तु को उसके सामने प्रदर्शित किया जाता है तो वो अपने द्वारा उच्चारित शब्दों के अर्थ का संबंध वस्तु के साथ जोड़ लेता है। जैसे यदि बालक के सामने दूध की बोतल या गिलास ले जाकर दूध शब्द का उच्चारण किया जाता है तो वो धीरे धीरे यह समझने लगता है कि बोतल या गिलास का दूध के साथ संबंध है। अतः जब उसके सामने दूध शब्द का उच्चारण किया जाता है तो उसका संबंध वो जोड़ लेता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से आते हैं कि भाषा दोष के प्रकार से पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार का भाषा दोष है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि भ्रष्ट उच्चारण क्या होता है। ये सब क्या है, ये हैं बालक के कई प्रकार के भाषा दोष पाए जाते हैं, ये उन्हीं के प्रकार हैं, जिसमें पहला होता है भ्रष्ट उच्चारण या जिसे लिस्पिंग कहते हैं। भ्रष्ट उच्चारण बच्चों में पाया जाने वाला एक सामान्य दोष होता है। यह दोष बालकों में कई रूपों में देखने को मिलता है। इसका एक रूप यह है कि बालक अक्षरों की ध्वनियों को बदल देता है। इसमें जो अक्षर होते हैं उनकी जो साउंड निकलता है उसको चेंज कर देता है। जैसे कुछ बच्चा रा को ला जो है उच्चारित करते हैं और कुछ बालक जो है वो सा को शा बोलते हैं और सा को सा बोलते हैं। कुछ बच्चे सा को फा बोलते हैं तथा रोटी को लोटी या समय को वो ये समय या शीला को शीला आदि बोलते हैं। कुछ बच्चे डा को रा बोलते हैं तथा गुड़ को गुर बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में आपका एक बार ऐसे आया था कि ये रोटी को लोटी कहना ये किस प्रकार का भाषा दोष है। तो लिस्पिंग था, फिर था स्लोरिंग था, फिर स्लेटरिंग था, इस तरह के कई ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें आपको मैच कराना था। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो है भ्रष्ट उच्चारण, तो लिस्पिंग कि लिस मतलब लिसन, सुना ही नहीं उसने तो वो गलत ही उच्चारण करेगा ना। मैंने रा बोला तो उसने ला सुना, ठीक है। लिसन, उसने सही से सुना ही नहीं, इस वजह से वो गलत उसको बोल रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल पूरा ही रॉन्ग कर रहा है, रा को ला कर दे रहा है। अभी नीचे जो दोष आएंगे उसमें वो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, रा को ला कर दे रहा है। तो इस तरह का जब डिफरेंस आप एग्जाम में देखेंगे कि रोटी को लोटी मतलब रा ही चेंज कर दिया, रा यहाँ था यहाँ ला कर दिया, तो आप तुरंत समझिएगा कि लिसनिंग कि उसने सुना ही नहीं, तो वो उसमें आ जाएगा, आपका लिस्पिंग में आ जाएगा लिसन कि उसने सही से सुना नहीं, इस वजह से वो भ्रष्ट उच्चारण कर रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है। और इनके क्या क्या कारण होते हैं, उनके कारण होते हैं जबड़ों, दांतों या ओठों की रचना का ठीक से ना होना, बालकों के द्वारा शैशवावस्था की भाषा दोहराने पर माता पिता के द्वारा आनंद प्राप्त करना और उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे बालक अगर कुछ गलत बोल रहा है तो माँ बाप प्यार में उसे टोकते नहीं हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि बालक अच्छा बोल रहा है, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। उन्हें जैसे प्रोत्साहित करने लगते हैं माँ बाप, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। माता पिता के द्वारा भ्रष्ट उच्चारण करना, या माता पिता ही गलत उच्चारित कर रहे हो, या कभी कभी बच्चे या भाषा दोष उस समय भी उत्पन्न हो जाता है जब बच्चे के दांत जो है टूट जाते हैं और बीच में स्थान हो जाता है, तो ऐसे समय में भी बच्चे जो है भ्रष्ट उच्चारण जो है करने लगते हैं। सेकंड जो आता है ये है अस्पष्ट उच्चारण, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लोरिंग। इसमें क्या होता है, अस्पष्ट उच्चारण में बालक शब्दों का उच्चारण जो है इस प्रकार करते हैं कि उनका अर्थ ही समझ में नहीं आता। लगभग 4 वर्ष की आयु तक बच्चों में यह जो है भाषा दोष स्वतः ही दूर होने लगता है। 4 वर्ष की आयु से ये क्या होता है, ये दोष जो है कम होने लगता है या दूर होने लगता है। और यदि दूर नहीं होता है तो या दूर नहीं किया जाता है तो या क्या होता है, ये एक स्थायी रूप ले लेता है, मतलब इसे रोकना चाहिए। अस्पष्ट उच्चारण में बालक कभी कभी किसी शब्द के किसी अक्षर को छोड़कर उच्चारण करता है। जैसे कुछ बच्चे ट्रेन को टेन कहते हैं या आलू बुखारा को आलू बुखार कहते हैं। बालकों में अस्पष्ट उच्चारण के कई कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी आपने क्या देखा था कि रा को ला कर दे रहा, चेंज कर दे रहा पूरा, लेकिन यहाँ पर पूरा चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, लिशन, उसने सुना ही नहीं तो वो गलत ही बोलेगा, रा को ला कह दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्लो। अगर आप ट्रेन को स्लो बोलिए टेन, तो अब आप टेन बोलेंगे, लेकिन अगर तेज से बोलेंगे, लाउड बोलेंगे तो ट्रेन
तेज़ बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन स्लो, बहुत ही स्लो मोशन में अगर आप बोल रहे हैं तो ट्रेन, लेकिन तेज़ से बोलेंगे तो ट्रेन, लाउड बोलेंगे तो ट्रेन। इस तरह की जो बीमारी है वो किस में आएगी, ये अस्पष्ट उच्चारण में आएगी। जैसे इसमें आलू बुखारा, लाउड बोलेंगे तो मात्रा भी निकल रही है, और एकदम स्लो बोलिए आलू बुखार, राब साउंड नहीं निकालना चाह रहे, तो ये तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप एग्जाम में कि बहुत ही ज़्यादा स्लो बोल रहा था, इसलिए पूरा वर्ड ही नहीं। यहाँ देखिए टा को चेंज नहीं किया, टा दोनों ही जगह पर है, बस क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे गिरा लगा है जिसको वो उच्चारित नहीं कर रहा है। यहाँ आलू बुखारा में रा पे मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे रा पे मात्रा नहीं लगा रहा है वो, तो सारे वर्ड सेम है, बस यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस कर रहा है, वर्ड नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि वो वर्ड चेंज कर दे रहा था। तो ये डिफरेंस आप याद करके इसको ऐसे याद करिए कि वो स्लो बोल रहा था, जिस वजह से ये वाला साउंड और ये साउंड नहीं निकाल रहा था। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो है किन कारणों से ये होता है, जैसे कि ओठ, जीभ तथा जबड़े की मांसपेशियों की क्रियाशीलता में कमी के कारण ये हो जाता है, या अत्यधिक भय, बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया है, या संवेगात्मक तनाव के कारण ऐसा देखने को मिलता है, या अत्यधिक उत्तेजना के कारण, जल्दी बोलने के कारण भी ये दिखाई देता है, या स्वर यंत्र का अविकसित होना या लकवे के प्रभाव के कारण गतिविहीन होने के कारण भी ये दिखाई देता है। थर्ड जो भाषा विकास का दोष है वो है तुतलाना, जिसे स्लटरिंग कहते हैं। इस भाषा दोष में बालक या तो बोलते बोलते किसी कारण से उच्चारण करने से पूर्व रुकावट का अनुभव करता है, या किसी शब्द के प्रथम अक्षर या अक्षर समूह को कई बार दोहराता है। अतः इस भाषा दोष में बालक की वाणी असमंजस्यपूर्ण और पुनरावृत्ति वाली होती है। जैसे वह कहना चाहता है मम्मी पानी दे दो, तो वो कहेगा मम, फिर मम्मी, फिर पानी है तो पापा, फिर दे दो को दा, फिर दे दो कहेगा। अतः स्पष्ट तुतलाने में बालक प्रथम अक्षर की पुनरावृत्ति कई बार करता है। तुतलाने का भाषा दोष जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू हो जाता है। तो ये कब से स्टार्ट हो जाता है, जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है ये बीमारी। तो ये इसको आप ऐसे याद करेंगे कि ये जो है सट, ये क्या SUTT यहाँ पे याद रखेंगे, सट से या फट से बच्चा नहीं बोल पाता है। जैसे उसे बोलना है मम्मी, तो वो मम्मी डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा, मम कर रहा है, तो आप इसे L को थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, आप सीधे ये आइएगा कि SUTT, सट या फट से बच्चा नहीं बोल पा रहा, मम्मा उसे बोलना है, लेकिन सट से या फट से नहीं बोल पा रहा है। यहाँ पे क्या था कि बच्चा बहुत स्लो बोल रहा है, ट्रेन बोल रहा है तो ज़्यादा लाउड नहीं करना चाह रहा है, तो बहुत ही स्लो बोल रहा है। यहाँ पर क्या था आपका लिस्पिंग, कि उसने सुना ही नहीं सही से, इस वजह से वो गलत बोल रहा है। तो तीनों को आप डिफरेंस ईजिली जो है बता सकेंगे एग्जाम में। लास्ट भाषा दोष है हकलाना या स्टैमरिंग कहते हैं। आमतौर पर हकलाना और तुतलाने में कोई विशेष अंतर नहीं माना जाता है, जबकि हकलाना तुतलाने से भिन्न होता है। तुतलाने में किसी शब्द को बार बार दोहराया जाता है, जबकि हकलाने में एक शब्द उच्चारित करने पर व्यक्ति आगे की बात थोड़ी देर में कह पाता है। जैसे यदि वह कहना चाहता है तुम कब जाओगे, तो वह तुम कब कहकर आगे का शब्द बोलने की कोशिश करेगा। मतलब तुम कब कह दिया, आप थोड़ी देर रुक गया, उसके बाद वो कोशिश करेगा, फिर जल्दी बोल नहीं पाएगा, और कुछ देर बाद जब वह तनाव से मुक्त होता है तब फिर शेष शब्दों का वो उच्चारण करता है। तो यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे कि स्टेमरिंग को कहेंगे स्टेमना, इतनी स्टेमना ही नहीं जुटा पाता कि वो पूरे कंप्लीट वर्ड बोले। जैसे तुम कब कह के रुक गया है, उसके अंदर इतनी स्टेमिना ही नहीं है कि वो पूरी बात कह सके, या बहुत ज़्यादा डर गया है या बहुत ज़्यादा सहम गया है तो उसके अंदर स्टेमिना नहीं रह गया है कि वो पूरा वर्ड अपना बोल सके। तुम कब, उसे आगे का क्वेश्चन करना है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। तो इस तरह आप कह के इसको जो है ईजी वे में याद कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले किस चीज़ का विकास होता है, फिर क्या होता है, फिर बच्चे क्या करता है, तो ये सारी जो है यूनिट हम आपकी कंप्लीट कराएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।